आज का डिबेट दोनों मौलाना के बीच, बुर्का बैन स्विट्जरलैंड में, भारत में हाला बोल क्यों? पूरा डिबेट सुनिए, मजा आने वाला है। बैगन चलो भाई आइए देखते हैं, मजा आएगा। बुर्का स्विट्जरलैंड में, लेकिन यहां पर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया है। कई मुस्लिम मौलानाओं का जो बयान है वो सरासर बता रहा है कि इस फैसले का विरोध किया जा रहा है, इसे इस्लाम के खिलाफ बताया जा रहा है और इसके खिलाफ होने की, आवाज बुलंद करने की डिमांड की जा रही है। ऐसा क्यों? देखिए, अभी एक मुल्ला कह रहे थे कि बहुत सारे राजनेताओं की दुकान मुसलमान, इस्लाम और बुरके में चल रही है, जबकि मैं इसका उलट कहूंगा, इन जैसे मुल्लों की दुकान इस प्रकार के विषयों को लेकर के उनका घर चल रहा है। बात तो सही है। मैं साहब अपनी बात रखिए, लेकिन डेरोगेटरी कमेंट नहीं होना चाहिए। आराम से तफसील से अपनी बात रखिए, लेकिन डेरोगेटरी कमेंट नहीं, प्लीज। सऊदी अरेबिया को समीर जी क्रैडल ऑफ इस्लाम कहा जाता है। अब देखिए, सऊदी अरेबिया में सुल्तान बिन मोहम्मद जिस प्रकार से आज वहां के प्रिंस है, जिस प्रकार से रिफॉर्म्स ला रहे हैं, आज वो महिलाओं को, खवातीन को जिस प्रकार से ड्राइविंग कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, समाज को रिफॉर्म्स की ओर लेके जाना चाहिए, जो आज सऊदी अरेबिया में हो रहा है। 21वीं शताब्दी में ये वुमेन को ज्वेलरी कह रहे हैं, सोना कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, पर वो इंसान नहीं समझ रहे। हाँ। तो आज जो स्विट्जरलैंड में जो हुआ, वो वहां की सरकार का अपना निजी मामला है। हाँ। हम तो ये मानते हैं कि वो औरतों को, खवातीन को सोना, चांदी, डायमंड नहीं मान करके उनको इंसान मानना चाहिए। बात तो सही है। आज इस 21वीं शताब्दी में जो पैसे वाले मुसलमान हैं, बड़े बड़े रसूलकार मुसलमान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी महिलाएं जीन्स और टी शर्ट्स पहनती हैं, बेचारे गरीब लोगों को ऊपर थोपा जाता है। तो ये हिपोक्रेसी है। आज 21वीं शताब्दी में महिलाओं को इंसान की तरह जीने का पूरा हक होना चाहिए, और पुरुषों को, मैं भी एक पुरुष हूं, पुरुषों को अपने आंखों के ऊपर, अपने कैरेक्टर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसमें बेचारी महिलाओं का क्या दोष है? वो अपने आप को पूरा ढक करके चले और पुरुष जिस प्रकार से चाहे वैसा बर्ताव करे। तो ठीक है, ये क्या बात है सर, क्या बात आपने कही। मुमताज आलम रिजवी, आखिर ऐसा होता क्यों है? ये सारा इस्लाम फॉलो करने की जिम्मेदारी ये महिलाओं के सिर ही क्यों मर दी जाती है? ये एक सवाल है। और कब तक महिलाओं को इस्लाम के हवाले दे देकर ऑब्जेक्ट समझा जाएगा? उन्हें सामान की तरह कब तक देखा जाता रहेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या श्रीराज जी ने जिसका जिक्र किया, यहां पर अभी ताल्लुक उस बयान का मैं करना चाहूंगा जिसमें यह कहा जा रहा था कि भाई ज्वेलरी की तरह देखा जाता है इस्लाम में महिलाओं को, इसलिए उसे ढक कर रखो, उसे छिपा कर रखो। क्या यह सोच आज की 21वीं सदी में वाजिब है, जायज है? देखिए समीर साहब, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और हिंदुस्तान के हवाले से बात करूंगा। पर्दे की अहमियत हिंदुस्तान से समझ लीजिए। और ये जो मिसालें दी जाती हैं, इसको जब आदमी के दिमाग में निगेटिविटी होती है तो उसको निगेटिविटी की तरह सोचता है। मिसाल ज्वेलरी कोई नहीं समझ रहा है, इंसान है और उसको माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, यही इस्लाम कहता है, यही मुसलमान कहता है। तो इसलिए उसको मौलाना यासूब अब्बास का हमने अभी बयान सुनाया, आपने भी सुना होगा। एक मिनट, कोई नहीं कह रहा ये ना कहिए, उन्होंने कहा है, तभी मैंने आपसे पूछा जी। नहीं, वही मैं इन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज ये कि मैं दो मिसालें दे रहा हूँ। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण आए और उनको लिबास दिया। चीरहरण, बात तो सही है, करने वाले कौन थे? क्यों बेलिबास कर रहे थे एक औरत को, और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने रोका? नंबर एक। नंबर दो ये कि सीता मैया को जब रावण लेकर गया तो हम जो सुनते हैं कि उन्होंने एक तिनके से अपना पर्दा किया, अपना बचाव किया। तो और दूसरी तीसरी चीज ये कि हमारे रीति रिवाज में, भारत में आज भी घूंघट की परंपरा है। लंबा घूंघट काट करके औरतें हमारी जाती, ये मुसलमान परंपरा नहीं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान की जो हिंदू महिलाएं हैं उनकी परंपरा बता रहा हूँ। तो पर्दा प्रथा जो है, अलग अलग उसके दायरे हो सकते हैं, अलग अलग तरीका हो सकता है। सारी तरह के पर्दों का जिक्र कर दिया आपने, बुरखे पर नहीं आया अभी तक। ये बुरखा थोपना कहां तक जायज है? सवाल तो ये है, स्विट्जरलैंड में बुरखा बैन हुआ, ऐतराज यहां क्यों जताया जा रहा है? साहब, ये काबिले मजम्मत है, ये गलत है और कोई नहीं रोक सकता, स्विट्जरलैंड हो या कहीं। भाई औरत के अपना हक है ना। ये जो बात कर रहे हैं, तो क्या ये भाई जो पहनना चाहती है, आप तमाम देख लीजिए, जो नकाब पहनना चाहती है उनको आप कैसे मना कर दोगे? हमें ये बता दो। जो नहीं पहनना चाहती वो तो नहीं पहनती, कहीं नहीं पहनती है। लेकिन जो पहनना चाहती हैं, मान लीजिए
हम हैं, हम कह रहे हैं कि साहब हम जो है ये शेरवानी और ये लिबास पहन के निकलेंगे तो कोई मना कर देगा। हम सर्दी में जो है अपनी ढक पसंद और के कपड़े पहनने की आजादी होनी चाहिए, आप ये तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं।